तो हेलो यारो, कैसे हो? तो आप सभी का स्वागत है इंट्रो सागा के एपिसोड नंबर 12 में। तो आज भी मैं लेकर आया हूँ मूवी से रिलेटेड बहुत सारी खबरें। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सितारे जमीन पर मूवी के आए हुए ट्रेलर के ऊपर बात करेंगे। तो इसका ट्रेलर यूट्यूब पे रिलीज कर दिया गया है, लेकिन पहले इसको 9 मई को भूल चूक माफ मूवी के साथ अटैच करके थिएटर में रिलीज किया जाने वाला था। लेकिन मेडोक वालों ने लास्ट मोमेंट पे भूल चूक माफ मूवी के थिएटर रिलीज को कैंसिल कर दिया, जिसके वजह से इसका ट्रेलर उस वक्त नहीं आ पाया। अभी आगे हम भूल चूक माफ मूवी के ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर इस मूवी के रिलीज के साथ क्या लफड़ा हुआ है, पर उससे पहले सितारे जमीन पर मूवी के ट्रेलर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसका ट्रेलर देखते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे तारे जमीन पर और दंगल मूवी में 3 इडियट्स का ह्यूमर डाल दिया गया हो। और ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर हमें इन तीनों मूवी का कॉम्बो एक ही मूवी में देखने को मिल जाए तो क्या ही बात है। और ऊपर से इस मूवी को आर प्रसन्ना डायरेक्ट कर रहे हैं और आमिर खान लीड रोल में है, तो ये मूवी डेफिनेटली अच्छी तो होगी ही। इसके ट्रेलर में बहुत सारे ऐसे मोमेंट है जिसको देखते वक्त आपको हंसी जरूर आएगी। अब आप कुछ सीन पे हंस तो सकते हो, पर कुछ सीन पे हंसना चाहिए या नहीं अब मुझे पता नहीं। जैसे ये वाला सीन जब बास्केटबॉल फेस के ऊपर लगता है। अगर तुम इस सीन पे हंसे हो तो तुम्हारा नर्क का टिकट बुक हो चुका है मेरे साथ। फिर इसके बाद एक डायलॉग है, आप कोच तो बढ़िया है पर आदमी सुअर है। फिर वो चाहे लास्ट वाला सीन हो जहां आमिर खान सबको साइलेंट होने के लिए बोलते हैं और खुद बोलते ही जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये ट्रेलर तो मुझे पसंद आया। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि जहां लोग मास मसाला मूवी देखना प्रेफर कर रहे हैं जिसमें सिर्फ मारकाट हो, उनके बीच में ये मूवी अपनी जगह कैसे बनाती है। क्योंकि पहले इनकी ही पिक्चरें बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ती थी, जिसमें से मैक्सिमम पिक्चरें ऐसे ही ह्यूमर और ड्रामा वाली होती थी। सिर्फ धूम 3 को छोड़ दे तो ये मूवी 20 जून को थिएटर में लग जाएगी, जिसका मतलब ये है कि ये मूवी अब और डिले नहीं होने वाली। और अब वीडियो में आगे बढ़े तो इसी मूवी से रिलेटेड एक और रिपोर्ट आ रही है। इस मूवी को 8 हफ्तों के थिएट्रिकल रन के बाद सीधे यूट्यूब पे रिलीज कर दिया जाएगा, और वो भी पेपर व्यू वाले फीचर्स के साथ। जिसका मतलब ये है कि आपको ये मूवी देखने के लिए किसी भी OTT का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा, बस आपको यूट्यूब पे कुछ पैसे पे करने होंगे। ये तो वही बात हो गई, कान चाहे सीधे पकड़ो या हाथ ऐसे घुमा के। तो इस पर आमिर खान का कहना है कि वो चाहते हैं कि उनकी मूवी वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे, जो OTT सब्सक्रिप्शन के चलते लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि सभी लोग हर एक OTT का सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बात कहीं ना कहीं सच भी है। लेकिन यहाँ पर मूवी के मेकर्स को ये ध्यान देना होगा कि इसकी प्राइसिंग सही रखे, वरना इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। तो चलो अब भूल चूक के साथ हुए लफड़े के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि ये मूवी थिएटर में 9 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेडोक वालों ने ठीक एक दिन पहले इसके थिएट्रिकल रिलीज को कैंसिल कर दिया और ये अनाउंस कर दिया कि ये मूवी 16 मई को डायरेक्ट अमेजॉन प्राइम पे रिलीज होगी। जिसके बाद PVR आइनॉक्स वालों ने मेडोक्स फिल्म्स के ऊपर केस फाइल कर दिया, जिसमें उन लोगों का कहना है कि मेडोक्स फिल्म ने भूल चूक माफ मूवी को रिलीज करने के लिए 6 मई को एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अकॉर्डिंग मूवी को थिएटर रिलीज के 8 हफ्तों से पहले डिजिटली रिलीज नहीं किया जा सकता। और ऊपर से उनके थिएटर में मूवी के लिए प्रमोशन भी स्टार्ट हो गया था, जिसके वजह से PVR आइनॉक्स को 60 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये कैसे हो सकता है बे, मूवी का तो बजट भी 60 करोड़ नहीं होगा। तो फिलहाल कोर्ट की तरफ से अभी इंटरिम ऑर्डर आया है और अब इसके ऊपर 16 मई को फैसला होगा कि ये मूवी थिएटर में रिलीज होगी या फिर OTT पे। जिसका मतलब ये है कि एक बार फिर से ये मूवी डिले हो चुकी है। लगता है इस मूवी के अंदर दिखाए जाने वाले लुक का असर इस मूवी के ऊपर रियल में होने लगा है। वहाँ मूवी के ट्रेलर में रंजन की शादी नहीं हो पा रही थी और यहाँ मूवी रिलीज नहीं हो पा रही है। जब देखो तब आए दिन ये मूवी डिले होती ही जा रही है। और अगर इससे हटकर बात करें तो ये कोर्ट केस मेडोक फिल्म्स और PVR आइनॉक्स दोनों के लिए ही बुरी साबित हो सकती है, क्योंकि मेडोक फिल्म्स के अंदर बनी हुई स्त्री 2 और छावा मूवी ये दोनों ही हिंदी बेल्ट में 500 करोड़ कमाने में सक्सेसफुल हुई थी। और अगर फ्यूचर में PVR आइनॉक्स वाले मेडोक्स फिल्म्स के किसी भी फिल्म को रिलीज करने से मना करते हैं तो इन दोनों ही पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगली अपडेट सनी देओल की अपकमिंग मूवी लाहौर 1947 से है। तो रिपोर्ट्स ये आ रही है कि सनी देओल इस मूवी की शूटिंग फिलहाल नहीं करना चाहते हैं, जो सिर्फ 15 दिनों का पैचवर्क शूट है।
क्योंकि इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो माहौल अभी चल रहा है उस वजह से लोग इस मूवी को पूरी तरह से नकार देंगे। अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो पार्टीशन के बाद एक मुस्लिम फैमिली लखनऊ से लाहौर शिफ्ट होगी, जिनको रहने के लिए एक वेकेटेड हवेली दी जाएगी जो किसी हिंदू फैमिली का होगा, और यहीं पे एक लेडी होगी जो अपने पूर्वजों के घरों को छोड़कर जाने से मना कर देगी। और इस मूवी में उस लेडी और वहाँ के लोगों के साथ जो बॉन्ड बनेगा वही सब स्टोरी इस मूवी का बेस है, जिसके वजह से सनी देओल ने ये डिसाइड किया है कि पहले वो बॉर्डर 2 को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद इस मूवी को। जब बॉर्डर 2 की बात निकली ही हुई है तो इसके आइकॉनिक सॉन्ग संदेश से आते हैं को कैसे भूल सकते हैं। तो पता ये चला है कि संदेश से आते हैं 2.0 वर्जन के लिए भूषण कुमार ने 60 लाख का डील इस मूवी के मेकर्स के साथ किया है, और वो भी सिर्फ एक गाने के लिए। और अगर बात करें कि इसके 2.0 वर्जन को कौन गाने वाले हैं तो इस सॉन्ग को सोनू निगम और अरिजीत सिंह मिलकर गाने वाले हैं। तो आप वीडियो में आगे बढ़े तो आपने लकड़बग्घा मूवी तो देखी ही होगी, और अगर नहीं देखी है तो आप इस पोस्टर से तो पहचान ही जाओगे। तो इस मूवी के लीड एक्टर और डायरेक्टर अंशुमन झा ने इसके थर्ड पार्ट को भी कंफर्म कर दिया है, और चिलियन प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करने के बाद अब इंटरनल डिस्कशन ये चल रहा है कि इस मूवी की शूटिंग चिली कंट्री में किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया की पहली मूवी बन जाएगी जो चिली में फिल्म होगी। और रही बात इसके सेकंड पार्ट की तो उसकी फिल्मिंग अब रेप हो चुकी है, जिसमें थाई मार्शल आर्टिस्ट डा चुपोंग और टोनी जा भी लीड रोल में दिखने वाले हैं, और ये उनकी बॉलीवुड डेब्यू मूवी होगी। और अगर चिली कंट्री में मूवी शूट करने की बात चल ही रही है तो ऐसा बोला जा रहा है कि पठान 2 की शूटिंग भी चिली कंट्री में होगी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि चिली के प्रेसिडेंट सिर्फ अंशुमन झा से नहीं मिले थे बल्कि वो यश राज फिल्म के स्टूडियो में भी गए थे, जहां पर उनके कंट्री में मूवी की शूटिंग करने को लेकर बात हुई थी, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि पठान 2 की शूटिंग भी अब चिली कंट्री में होगी, जो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगी। और वहीं शाहरुख खान की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी किंग में एक और एक्टर को कास्ट कर लिया गया है, जो और कोई नहीं बल्कि अनिल कपूर है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस मूवी में अनिल कपूर शाहरुख के हैंडलर का रोल करेंगे। और अगर इसकी फिल्मिंग की बात करें कि आखिर कब से स्टार्ट होगी तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसकी शूटिंग मिड मई से स्टार्ट कर दी जाएगी। तो अब आज की आखिरी अपडेट पर आए तो नागजीला मूवी में विलन के लिए कास्टिंग स्टार्ट कर दी गई है, और ऐसा बोला जा रहा है कि इस मूवी के मेकर्स इस रोल के लिए किसी सीनियर एक्टर को कास्ट करना चाहते हैं, जहां पर करण जौहर चाहते हैं कि इस विलन वाले रोल को या तो बॉबी देओल प्ले करे या फिर अनिल कपूर। अगर इन दोनों में से कोई भी विलन बनता है तो मैं तो देखने के लिए एक्साइटेड रहूंगा। बस यहाँ पर मेरा सिर्फ एक ही ओपिनियन है, अगर विलन को सीरियस दिखाना है तो इन दोनों में से कोई भी एक्टर चलेगा, पर वहीं अगर विलन से कॉमेडी भी करानी होगी तो उसमें अनिल कपूर बेटर परफॉर्म करेंगे। तो बस आज के इंट्रो सागा के एपिसोड को यही एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।